यह मन शक्ति, यह मन शिव, यह मन पांच तत्व का जीव, यह मन ले जे उन्मन रहे, तीन लोक की बाता कहे। मन पर विजय तीनों लोकों पर विजय है। खाना पीना, खेलना कूदना, हंसना, प्रसन्न रहना, मन को नियंत्रण में रखना योगी की साधना है। मन का विचलित न होना चित्त वृत्तियों का निरोध है। मन को वश में कर लेना ऐश्वर्य, पूर्ण कर्म, पुण्य कर्म और तीर्थों का संगम है। आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और अभी मैंने गोरख पंथ गुरु गोरखनाथ जी के जिस दोहे के साथ अपनी बात शुरू की थी उसका संदर्भ यह था कि योगी आदित्यनाथ का आज जन्मदिन है। भारतीय राजनीति में रुचि रखने वालों के लिए योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वे गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं। गुरु गोरखनाथ की जो पीठ है उसके पीठाधीश्वर के रूप में एक योगी के रूप में उनकी अपनी पहचान है। और ऐसे समय में जब उनका आज जन्मदिन है तब मैं उस पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ जो राजनीति को नई दिशा देता एक योगी नाम से यह पुस्तक है, जिसे डॉक्टर उदय प्रताप सिंह ने लिखा है। यह पुस्तक दरअसल योगी आदित्यनाथ के बतौर राजनेता उन्होंने क्या कुछ किया और उत्तर प्रदेश के संस्कृति को, उसके धर्म को, उसकी राजनीति को और वहाँ की कानून व्यवस्था को, वहाँ के जन कल्याण को किस तरह से दिशा दी अपने विवेकपूर्ण निर्णयों से, उस पर एक दृष्टि डालती है। निश्चित रूप से यह दृष्टि जो है वह डॉक्टर उदय प्रताप सिंह की है। उदय प्रताप सिंह हिंदी भक्ति साहित्य के गंभीर अध्येता रहे हैं। भोजपुरी संस्कृति के संत कविता रामानंद, रामरस माते स्वामी रामानंद, श्री वल्लभाचार्य, संतों के संत कवि रामानंद, संतों के संवाद, नाथ पंथ और गोरखवाणी, इस तरह की पुस्तकों से अपनी पहचान बना चुके हैं। समीक्षक, निबंधकार, संस्कृतिकर्मी, विद्वान और प्राध्यापक तो वो रहे ही हैं। इस पुस्तक में वे योगी आदित्यनाथ के बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरह से उनकी पृष्ठभूमि रही है, उस पृष्ठभूमि ने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में क्या कुछ भूमिका निभाई, उस पर दृष्टि डालती है। वे योगी आदित्यनाथ के त्वरित निर्णय लेने, निष्पक्ष ढंग से सोचने, संवेदनशील नीतियों का पूरा खाका खींचते हैं और साथ ही साथ इस बात का भी प्रयास करते हैं कि वह योगी आदित्यनाथ जो कुछ भी कर रहे हैं वह दरअसल प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का जो उनके प्रति विश्वास है, यानी योगी आदित्यनाथ पर जो विश्वास है उस पर भी दृष्टि डालते हैं। और आखिरी के 2 खंड, मतलब 12 अध्याय हैं इस पुस्तक में, और 2 अध्याय प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का जो उत्तर प्रदेश से लगाव है उस पर यह पुस्तक दृष्टि डालती है। जो 12 अध्याय हैं वह राजनीति को नई दिशा देता एक योगी, बहुते जोगी मठ उजाड़, एकै जोगी धुआंधार, सांस्कृतिक गंगा के भगीरथ योगी आदित्यनाथ, महाकुंभ 2025 और योगी आदित्यनाथ, दलितों पिछड़ों के सौदागर नेता, यानी जिस उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति होती थी, वर्गगत राजनीति होती थी, दलित, महादलित, जाति, यादव, कुर्मी, राजपूत, ब्राह्मण, उनको किस तरह से वे दलितों पिछड़ों को जिस तरह से भरमाने वाली राजनीति होती रही है, एक तरह से कटाक्ष है अखिलेश यादव और मायावती की राजनीति पर उनको ही काट किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने की, इसमें इस अध्याय में इस पर दृष्टि डालते हैं। सबका साथ सबका विकास, अग्रणी उत्तर प्रदेश,
योग और राजनीति के कुशल साधक योगी आदित्यनाथ कुशल नेतृत्व के क्या परिणाम निकले हैं उसका उल्लेख किया है। और यहाँ तक कि एक जिस नारे जो चुनाव में 2024 के चुनाव में जो एक बड़ा नारा था जिस पर बहुत पूरी दुनिया में हंगामा मचा था, बटोगे तो कटोगे, जो योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया था, उस नारे की पृष्ठभूमि क्या थी और उस नारे का उद्देश्य क्या था और उस नारे का अर्थ क्या निकलता है, इसकी भी बात करते हैं। उदय प्रताप सिंह इसमें जो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर राज है या जो लव जिहाद है या जो जगहों के नाम बदले गए हैं या जो अल्पसंख्यकों के मन में जो बात है उसकी भी बात करते हैं। और संगीत को लेकर, संस्कृति को लेकर, धर्म को लेकर किस तरह से पुनर्स्थापना अलग अलग जगहों की कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी भी बात करते हैं। हरिहरपुर की बात किए हैं, संगीत का अनोखा घराना, अयोध्या का किस तरह से बदलाव हुआ उसकी बात करते हैं। और उसके बाद जो आखिरी 2 अध्याय हैं उसमें काशी और नरेंद्र मोदी और खबरदार मैं नरेंद्र भाई मोदी, यह अध्याय है जिसमें वो नरेंद्र मोदी के काशी बोध और इसके साथ साथ एक उन्होंने अपनी तरफ से लिखा है कि किस तरह से बड़नगर में पैदा हुए नरेंद्र भाई मोदी ने इस देश को दिशा दी। एक तरह से ये जो डॉक्टर उदय प्रताप सिंह की जो कथ्य शैली है वह नरेंद्र मोदी के अपने वक्तव्यों में आत्मकथ्य शैली में लिखी गई कथा है, खबरदार मैं नरेंद्र भाई मोदी। तो इस तरह से यह पुस्तक दरअसल योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के अवसर पर राजनीति को नई दिशा देता है। एक योगी के अपने कर्मों को समझने के लिए, उनके कामकाज की शैली को समझने के लिए, उनके दृष्टिकोण और दृष्टि को समझने के लिए, उनके निर्णयों को समझने के लिए और उन निर्णयों के पीछे किस तरह से उनकी संकल्प शक्ति काम करती है, किस तरह से उनकी मेधा काम करती है, किस तरह से उसके पीछे उनकी आध्यात्मिक धार्मिक भावभूमि है, उसका भी उल्लेख करती है। DPS पब्लिशिंग हाउस ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। मूल्य 250 रुपये है, पृष्ठ संख्या है 90। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से अवगत कराना ना भूलें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं ताकि आप उन पुस्तकों का चयन कर सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय ऐसे ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।